Hey, hi, Namaskar, my dear friends. I'm Savitri Devi Ramsetti, or I'm the author of CTET and State TET Child Development Pedagogy book. इन सब कॉन्सेप्ट्स के नोट्स आपको मेरे बुक में मिल जाएंगे और आज का जो कॉन्सेप्ट है इवान पैवलो का ही हैज़ कम अप विद दिस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट हो या ना हो सीटेड प्रिपरेशन हो लेकिन ये थरोली एंजॉय करोगे और अब भूलोगी भी नहीं दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस थ्योरी ओके तो ये जो है आई बी डिस्कसिंग इन सब के कैसे किए हैं ये सब आप डिस्कस करने वाले हैं एंड आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सो स्टे ट्यून्ड माय डियर फ्रेंड्स तो इवान पैवलो एक नोबेल प्राइज विनर है फिजियोलॉजी का तो एंड ही उन्होंने क्या किया है ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन डॉग्स और उन्होंने ये क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी लेके आए हैं हमारे वेरी फेमस थियोरी एंड ही वाज प्राइमरली नोन फॉर हिज थियोरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ओके तो अकॉर्डिंग टू उनके थियोरी के हिसाब से जो कुछ बिहेवियर होता है वो बिहेवियर इज लर्न बाय अ रिपीटेटिव एसोसिएशन बिटवीन द रेस्पॉन्स एंड द स्टिमुलस यानी उनका कहना है कि हम जो कुछ रिपीटिशन के साथ हम कुछ सिखा सकते हैं स्टिमुलेट करते हैं हमारा रेस्पॉन्स बिहेवियर ऐसे वी लर्न बिहेवियर इन दिस मैनर इनका यही कहना है सो विथ एग्जाम्पल्स ही हैज प्रूव्ड इट टू अस हम देखेंगे वो तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट इनका एजम्पशन है इट इज नॉट हेंस फोर्थ प्रूव्ड नो फाइनल वर्डिक्ट नहीं है इट्स एन एजम्पशन दैट लर्निंग इज डेवलप्ड थ्रू द इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट यानी उनका कहना है कि जो कुछ हम सीखते हैं वो एनवायरनमेंट में जो कुछ होता है इंटरेक्शन के हिसाब से हम बहुत कुछ सीखते हैं टू प्रूव दैट ही केम अप विद एक्सपेरिमेंट बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं डॉग्स के ऊपर तो पैवलो डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन डॉग अगर आपके सीटेट में भी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी याद रखो प्लीज इवान पैवलोस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड उन्होंने क्या कहा बिहेवियर इज लर्निंग बाय अ रिपीटेटिव एसोसिएशन यानी अगर मुझे एक बिहेवियर एक हैबिट होना है तो वो एक रिपीटेटिव एसोसिएशन रेगुलरली अगर मुझे कुछ बोल रहे हो तो उस वो रेगुलरिटी के साथ ही साथ वो हैबिट फॉर्म होती है बिहेवियर फॉर्म होती है दैट्स व्हाट ही मेंट टू से एंड उनका हिज वर्क जो कुछ है इवान पैब्लो इट इज मेजरली इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरिज्म में बहुत इन्होंने रिसर्च किया है और वेरी सिंपली अगर मैं मुझे बोलना है उन्होंने 4 एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशन लेके आए हैं क्लासिकल कंडीशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स यानी उन्होंने कहा कि अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी जो ओकेशन में कॉजेस टू रिएक्ट अगर कुछ भी हो वो स्टिमुलेट करता है ऑटोमेटिकली आपको मालूम बिना मालूम के भी यू रिएक्ट फॉर दैट ओके दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस अगर देखो आई लव स्वीट्स मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है तो अगर एक स्वीट लेके आओगे तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में स्वीट के अलावा और कुछ सोचूंगी भी नहीं बिकॉज obviously my reactions could be like I'm so tempted to look at the sweet smell it or probably my mouth is watering ओके तो ये हो गया मेरा अनकंडीशनल स्टिमुलस आप बोलने की जरूरत भी नहीं है यूं ही स्वीट अगर घर में बन रहा है तो भी माई सेंसेस विल टेल मी कि हाँ सावित्री जाओ किचन में जाके एक बार चेक कर लो दैट इज द अनकंडीशनल स्टिमुलस तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल लेकिन हम आई जस्ट टॉक अबाउट द अदर पार्ट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ क्या होती है दिस अनकंडीशनल स्टिमुलस और उसका रेस्पॉन्स क्या होती है तो सी स्टिमुलेशन इज व्हाट द फूड वो कुछ मुझे टू चेक माई रिस्पॉन्स आप दे रहे हो वो होती है स्टिमुलेशन विच मेक्स मी रिएक्ट वो जो कुछ फूड जो आ रहा था वो स्वीट जो आ रहा था दैट बिकम्स माई स्टिमुलस और रेस्पॉन्स मेरा जो कुछ मैं बोल रही थी अभी कि माई माउथ वॉज वाटरिंग और आई वॉज ट्राइंग टू स्मेल मोर अबाउट द स्वीट और लुक एट द स्वीट दिस इज माई अनकंडीशन रेस्पॉन्स होती है ओके और कंडीशन कुछ और होती है जहाँ वी फोर्सफुली ट्रेन द अदर पर्सन जनरली मुझे बेसिकली एक्वायर्ड टेस्ट हो सकती है यानी पहले मुझे पसंद नहीं होता लेकिन धीरे 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 आई माइट लाइक इट
तो दैट बिकम्स अ कंडीशन विद सम काइंड ऑफ स्मेल, ओनली दैट स्मेल कम्स, आई लाइक इट, ऐसा। विल आई गिव यू बेटर एग्जांपल विद हमारे पैब्लो का एक्सपेरिमेंट। पैब्लो ने क्या किया, ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ डॉग। तो उन्होंने एक सर्जिकल प्रोसीजर भी लेके आए हैं कि डॉग का वो सलाइवा जो कुछ होता है उसको चेक करके ही मेड ऑल दिस assumptions जो भी हैं या प्रोसेस जो भी है। उन्होंने क्या किया, डॉग को लेके उसको मीट दिया। तो हर रोज मीट आते टाइम ही आप देखो कुत्ते को कुछ बोला है क्या, उसको मालूम हो जाएगा कि हाँ कुछ जो कुछ उसको पसंद है, वो जब आ रहा था वो अ, उसके मुंह से सलाइवा आता था। ओके, सिक्रीट वो सलाइवा उन्होंने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। ओके, तो इस बार उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम ही उन्होंने जब भी डॉग को मीट देते थे उसके पहले ही स्टार्टेड कंडीशनिंग इट। यूं ही जब मीट लेके आते थे तो कुत्ता को मुंह से पानी आता था, सलाइवा। लेकिन उन्होंने क्या किया इस बार, बेल रिंग करके बाद में, रिंग करने के बाद उसको खाना लेके खिलाते थे। तो दिस हैबिट ऐसा हो गया कि कुछ दिनों के बाद अगेन एंड अगेन ऐसे ही करते थे। तो पैवलोव ने एक दिन ऐसा हुआ कि द बेल, उन्होंने क्या किया, ही रैंग द बेल विदाउट मीट, यानी बहुत दिन बेल होने के बाद ही मीट दिया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने बेल रिंग करना सिर्फ बेल रिंग किया लेकिन मीट नहीं दिया कुत्ते को। लेकिन कुत्ते के मुंह से सलाइवा आना शुरू हो गया, यानी इट वाज कंडीशन कर दिया। पहले ये अनकंडीशन रेस्पॉन्स था, यू मीट देखने से ही नॉनवेज जो कुछ है वो खाना जिसको डॉग को पसंद है वो देखते ही उसको उसके मुंह से पानी आता था। लेकिन पैब्लो ने क्या किया, धीरे धीरे उस कुत्ते को कंडीशन कर दिया कि बेल का रिंग आने के बाद ही वो उसके मुंह से रिंग आना शुरू कर दिया, लेकिन बिना मीट के। लेकिन ऐसे ही करते गए कि बेल रिंग करते थे, मीट नहीं दिया, तो धीरे धीरे वो कुत्ते के मुंह से वो सलाइवा आना भी बंद हो गया। सो ऐसे उन्होंने फ्रॉम दिस यू नो एक्सपेरिमेंट आपको क्या मालूम हो रहा है, यानी डॉग को हम कंडीशन कर पा रहे हैं, कंडीशनल कंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है डॉग के, यानी बेल रिंग करो तब डॉग के मुंह से सेल। तो ये जो एवरी टाइम ही रिंग्स द बेल द डॉग सैलिवेट्स। तो ये जो कुछ होता है बिफोर कंडीशनिंग एंड ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग, ये बात आप देख लो। यूसीएस मीन्स अनकंडीशनड स्टिमुलेशन, यानी फूड को देखते ही अगर कुत्ते को उसके सामने जो कुछ उसको पसंद है अगर लगाओगे तो ऑब्वियसली अनकंडीशन रेस्पॉन्स, वो उसका टंग बाहर आ जाता है, वो हा 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 करके वेट करेगा, है ना, दैट बिकम्स योर अनकंडीशन स्टिमुलेशन। सलाइवा जो कुछ उसके मुंह से आते हैं दैट इज अनकंडीशन रेस्पॉन्स। ये फूड जब अनएक्सपेक्टेडली लेके उसके सामने लेके आते हो वो होता है आपका अनकंडीशन स्टिमुलेशन। ये उसके मुंह से पानी आना इमीडिएटली अनकंडीशन, उसको भी मालूम नहीं कि उसके मुंह से पानी आ रहा है, दैट इज अनकंडीशन रेस्पॉन्स। यानी कुत्ते को भी मालूम नहीं कि वो ऐसा कर रहा है, फ्रॉम विद इन आ रहा है। ओके, उसके बाद बिफोर कंडीशनिंग अगर मैं बेल भी रिंग किया तो डॉग को कोई फर्क पड़ता है क्या, उसके मुंह से पानी आएगा नहीं, तो उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। लेकिन कंडीशनिंग के टाइम पे क्या हुआ, हर वक्त मैं बेल रिंग करने के बाद फूड दिया था, तो वो होगा अनकंडीशन स्टिमुलेशन। जब लेके आ रहे थे सैलिवेशन हो रहा था डॉग के में, अनकंडीशन रेस्पॉन्स हो रहा था तब भी, क्योंकि फूड बेल दोनों। लेकिन धीरे धीरे ये ऐसा आदत हो गया, कंडीशन हो गया डॉग को कि बेल का रिंग आते ही उसमें उसमें सैलिवेशन होता था। दैट इज कंडीशन स्टिमुलेशन से हम ये क्या है, बेल इज अ कंडीशन स्टिमुलेशन, राइट। पहले बेल से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था ना, तो बेल से कंडीशन स्टिमुलेशन से कंडीशन रेस्पॉन्स आ गया, सैलिवेशन आना शुरू हो गया विदाउट एनी मीट या बोन जो भी उसको पसंद है। गॉट इट, दैट इज द सिंपल थियोरी ऑफ इवान पैवलोस क्लासिकल कंडीशनिंग। कई बार ये जो कंडीशनिंग थियोरी जो कुछ हम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है, बिकॉज
दे हैव आस्क्ड अस अर्लियर आल्सो, नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी में किसको आया था इन 1904? इवान पैब्लो। फॉर विच कॉन्सेप्ट? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ऐसे क्वेश्चंस आए। हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन डॉग्स? इवान पैब्लो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बट बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। और हाँ, क्वेश्चंस इनके ऊपर भी आते हैं। अगर आप सीटेट के पेपर 2 में हो, कभी कभी पेपर 1 में भी पूछे जा सकते हैं। कोई सिचुएशन ऐसे देते हैं और हमें पूछते हैं कि अम, ये डॉग का यही सिनेरियो देंगे और हमें पूछेंगे कि अभी डॉग के मुंह से पानी आया मीट आने के टाइम पे, तो डॉग का कौन सा रिएक्शन है? क्या कौन सा रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, है ना? वैसे आपको समझ में आना, अनकंडीशन यानी कोई कंडीशन के बिना वो रिस्पॉन्ड हो रहा है डॉग। अनकंडीशन स्टिमुलस, कोई कंडीशन के बिना सडनली आएगा, इट इज स्टिमुलेशन, उसमें कोई कंडीशंस नहीं है कि अम, जब मैं खाना दे रहा हूँ उसमें कोई कंडीशंस नहीं दिया। लेकिन यहाँ कंडीशन स्टिमुलस अगर आप देखोगे, यहाँ पे जब हमने किया बेल के साथ खाना देना, ये कंडीशन होगा, है ना? और आदत हो गई डॉग को कि उस कंडीशन के लिए रिएक्ट होना, रेस्पॉन्ड होना। ओके, दैट इज रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इवान पावलोस थ्योरी। वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी माय डियर फ्रेंड्स। और आगे वाले क्लासेस में और भी अच्छे थियोरीज लेंगे हम। वेरी इंपॉर्टेंट वन, नोट दिस डाउन। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। और भी बहुत अच्छे थियोरीज, ऑल कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे हमारे चैनल पे ऑन अचला ज्ञान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। टेक केयर। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे के बुक के डिटेल्स मिल जाएंगे। लॉकडाउन के बाद द बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट और दूसरे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ई कॉपी तो अभी भी मिलेगा।